Hello friends, welcome to my channel. So work stress, work-life balance has been in the news in the last few days, especially after the death of Anna Sebastian. So बहुत लोगों की तरफ से ये सजेशन आ रहा है कि कॉर्पोरेट जॉब तो करनी ही नहीं चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए. So I also talk with a lot of young people working in corporate and मैंने ये रियलाइज़ किया है कि इन लोगों के मन में एक टेंशन ज़रूर है कि सर जॉब तो बेकार होती है, जॉब इज़ फॉर लूज़र्स, हमें तो सर बिजनेस करना है. तो जॉब वर्सेस बिजनेस इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो. एंड मेरा काम यहाँ पर आकर आपको एनकरेज करना या डिस्करेज करना बिल्कुल नहीं है. मेरा काम है आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देना. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनीज़. इस वीडियो को तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स बिकॉज दिस विल बी रेलिवेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो चलिए शुरू करते हैं. आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को स्पॉइल कर रखा है ड्रीमिंग ऑफ अ बिजनेस. तो वैसे उनकी जॉब बढ़िया चल रही है. फॉर्चुनेटली दे आर इन अ नाइस 9 to 5 जॉब. सैलरी भी अच्छी है, सॉलिड सैलरी है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपीज़ पर एनम. बट स्टिल उनके दिमाग में एक टेंशन है. तो वैसे तो आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसकी लाइफ तो चिल होनी चाहिए, बढ़िया 9 to 5 जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है. ये जो पर्सन है राहुल है फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल की लाइफ तो चिल होनी चाहिए. बट नहीं, ये जो राहुल है उसके दिमाग में भी बहुत टेंशन है बिकॉज़ उसे अब जॉब नहीं करनी है, उसे तो बिजनेस करना है. बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि जॉब करना इज़ फॉर लूज़र्स. एंड ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों के पास कोई बिजनेस आइडिया है. राहुल के पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है. राहुल के पास बस एक सपना है कि मैं राहुल हूँ, मेरा एक बिजनेस होगा, राहुल एंड सन्स, राहुल टेक्सटाइल्स, इस तरह से मेरा एक बिजनेस होगा. बस ऐसा एक सपना है राहुल के पास. अब यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है. तो बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेशली ऑन यूट्यूब जो आपको बताएंगे कि अरे बिज़नेस करना तो बहुत इजी होता है, बिज़नेस करना तो हलवा है, बहुत इजी है. तुच्छ आदमी, छोटा इंसान, तू जॉब करेगा, जॉब इज़ फॉर लूज़र्स. अगर तू जॉब करेगा इसका मतलब ये है कि तेरे पास तो दिमाग की कमी है. मुझे देख, मैं तो महीने में 5 दिन काम करता हूँ, पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, करोड़ों रुपए छापता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें लाइफ में अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दो. तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे तो मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर, डियर सर, आपके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, आपके मल्टीपल अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है, सर वेरी गुड फॉर यू. बट सर आप अपने इनिशियल डेज़ की स्टोरी बताइए, कितना चिल मारते थे आप जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था. एंड सर आप सक्सेस रेशियो भी बताइए. अगर इस तरह बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोग लेट्स से 1 लाख हैं, उनमें से कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं सर, वो आप सक्सेस रेशियो भी बताइए सबको, सो दैट एवरीवन नोज द इंटायर स्टोरी. अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को बेस रेट मान लेंगे तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. एंड अब इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब, वो इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ देखते हैं एंड फिर वो टेंशन में चले जाते हैं कि अरे मैं तो बस एक नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी इज़ फॉर लूज़र्स, मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ तो वेस्ट हो रही है, मैंने तो अपना ट्रोल कर लिया है, अब मुझे बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए तुरंत.
तो इस तरह बहुत लोगों के दिमाग में एक टेंशन है टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू बी लाइक दैट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले इन्फ्लुएंसर। तो आपको रियलाइज़ करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, आपको रियलाइज़ करना है अगर कॉरपोरेट जॉब में स्ट्रेस लेवल x है, x यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस आप फेस करते हैं इन योर कंपनी, तो बिजनेस में तो वो स्ट्रेस 10x होने वाला है, उससे 10 गुना बढ़ने वाला है। स्पेशली अगर आप एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अगर आपके पापा जी का बिजनेस है, अगर आपकी फैमिली का एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, फिर तो आप उसको लपक लें, फिर देयर इज़ नो डिबेट। पापा जी का बिजनेस तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, बट नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना इज़ अ थिंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उससे आपका स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। बिकॉज देखिए, आपका अपना बिजनेस आप खड़ा कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उसमें मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स आपको खुद मैनेज करने पड़ेंगे, जो भी आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ योर ओन बिजनेस, यू हैव टू डू एवरीथिंग। पड़ोसी आकर आपका काम नहीं करेंगे, तो सब कुछ आपको ही करना पड़ता है व्हेन यू आर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी, वो चुटकियों में नहीं होता है काम, इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। देखिए, बिजनेस करना एक बहुत अच्छी बात है, आई विल नेवर डिनाई दैट, बट इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो ग्रेजुअल पेन टेकिंग प्रोसेस है। इसमें आपको शुरू में कोई ऐसे एकदम से मज़ा नहीं आने वाला है। एंड कॉरपोरेट जॉब्स में तो आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं। आपकी कंपनी में आप बोल सकते हैं कि चलो डियर बॉस, मैं तो 9 to 6 ही काम करूंगा, 9 to 7 से ज़्यादा मैं नहीं बैठने वाला हूँ, 7 बजे के बाद कोई सगा नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बट अपने बिजनेस में, स्पेशली जब आप नए नए घुसे हैं इन दैट बिजनेस, आप कोई बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएंगे, बिकॉज अब इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस चल रहा है, शायद नहीं चल रहा है, किसी दिन आपकी सेल्स हो रही हैं, किसी दिन आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं। तो जिस दिन आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं, उस दिन तो आप 24 घंटे बैठने को रेडी हो जाएंगे, तो आप खुद की बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ ज़रूर अपने बैक ऑफ द माइंड में रखें व्हेन टेकिंग दैट डिसीजन ऑफ बिजनेस वर्सेस जॉब। ये ज़रूर रियलाइज़ करें कि जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, शुरू के टाइम में वो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने ही वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हैव अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट। देखिए, आप ये रियलाइज़ करें, जॉब करना इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। क्या हमारी कंट्री में आइडियल कंडीशंस हैं? बिल्कुल नहीं है। आई टोटली अग्री, हमारी कंट्री में आइडियल जॉब कंडीशंस नहीं हैं, बट बिजनेस में तो वो स्ट्रेस लेवल और बढ़ने वाला है, बिजनेस में तो और बुरा हाल है, स्पेशली व्हेन यू आर सेटिंग आउट विद अ न्यू बिजनेस। बिकॉज जब आप शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो ऑन एवरेज 100 में से 1 कस्टमर को आप कन्वर्ट कर पाएंगे ऑन एवरेज, राइट। तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके थक जाएंगे अबाउट योर प्रोडक्ट्स, अबाउट योर सर्विसेज। 100 में से 1% विल टेक योर सर्विस, विल टेक योर प्रोडक्ट, बाकी 99 आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। तो इस तरह देखिए, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी थिक स्किन। आपकी स्किन होनी चाहिए, मतलब 10 mm थिकनेस की आपको एक स्किन चाहिए, ताकि आप बुरा ना मान जाए कि अरे मुझसे लोगों ने मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, मेरी सर्विस नहीं खरीदी, तो मैं बुरा मान गया हूँ। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी थिक स्किन व्हेन यू आर सेटिंग आउट इन योर बिजनेस। तो अगर आप एक टफ जॉब में हैं, अगर आपकी जॉब में वर्किंग आवर्स है, लेट्स से 9 AM to 11 PM, वो 70 घंटे आपसे इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं, तो शायद उसका सोल्यूशन इज़ नॉट तुरंत बिजनेस स्टार्ट करना, उसका सोल्यूशन इज़ अ जॉब स्विच। तो अगर आप एक ऐसी टफ जॉब में फंसे हुए हैं, लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब जहां पर आपके वर्किंग आवर्स थोड़े कंट्रोल्ड रहें, 9 to 5, 9 to 6 थोड़े नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहें। बिकॉज एकदम से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट। पहले आप एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब पकड़ लें। बिकॉज देखिए, बिजनेस करने से पहले यू नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन।
बिजनेस आप करना चाहते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल करें। अगेन यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हैं तो आप किस तरह उसको अप्रोच कर सकते हैं। दिस विल बी फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब, एंड कॉर्पोरेट जॉब से अगर आप स्विच करना चाहते हैं टू योर ओन बिजनेस, तो आपको क्या करना है। पहले यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, डेवलप योर कन्विक्शन। आपका बिलीफ जो है इतना स्ट्रांग होना चाहिए इन दैट बिजनेस आइडिया कि अगर 99 लोग आपको इग्नोर करके चले जाएं, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप 1000 और लोगों को वो आइडिया बता सकते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर इतना रुतबा, इतना दम होना चाहिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ज़रूर इसको नोट करें, कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड। 100 लोगों में से एक ने आपसे परचेस करी, 99 आपको इग्नोर करके चले गए। आपको यहाँ पर कैसा एटीट्यूड रखना है कि मैं तो इस चीज़ को 10 बार और समझा सकता हूँ। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग टू पीपल, आई विल कीप ऑन ट्राइंग टू कन्विंस पीपल। तो इतना आप तभी कर पाएंगे जब आपका खुद का बिलीफ बहुत स्ट्रांग होगा इन दैट बिजनेस आइडिया। एंड हाँ, एकदम से आपकी अगर एक टफ जॉब है, एकदम से आप बिजनेस के अंदर मत कूद जाएं सब छोड़ छाड़ के। पहले स्विच टू अ नॉर्मल जॉब। अभी भी बहुत कंपनीज हैं इन आवर कंट्री जहां पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, 9 to 5, 9 to 6, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कंपनीज, बट आप इजीली गूगल पर, ग्लासडोर पर इन कंपनीज के बारे में पता लगा सकते हैं। पहले वो जो 9 to 11 14 घंटे वाली जॉब है, उससे आप 8 घंटे की जॉब पर आ जाएं। अगर आपकी जॉब 9 to 5 है, फिर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहता है टू रिसर्च अबाउट दैट बिजनेस आइडिया। बिकॉज अगर आप 14 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, फिर अगर आप सोचेंगे कि अब मैं 14 घंटे जॉब के साथ रिसर्च भी कर लूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, राइट। तो 9 to 5 जॉब पकड़ें, बिजनेस के बारे में रिसर्च करें। एंड बहुत लोग आपको कहेंगे कि अरे बिजनेस करने के लिए एन आइडिया इज़ इनफ। बिजनेस आइडिया इज़ नॉट इनफ, वो तो बस एक पहला स्टेप है। बिजनेस आइडिया के बाद आपको एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूट दैट आइडिया। जब तक आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यू विल नेवर नो कि ये चलने वाला है आइडिया या फिर ये फ्लॉप होने वाला है, राइट। तो इस तरह पहले आपने रिसर्च करी, कन्विक्शन आपने डेवलप करी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप किया, एंड उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर डालें। एंड शुरू में ट्राई टू कीप योर इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू ज़ीरो। कम से कम पैसा आप उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। जब पैसा आने लगे, जब कस्टमर्स आने लगे, उसके बाद आप पैसा डालें। बिकॉज बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पहले वो इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, ओवरहेड बढ़ा लिया अपने लिए। पहले वो मार्केटिंग में पैसा खर्च कर देते हैं, 50,000 रुपये मार्केटिंग में खर्चा कर दिया, इंटर्न्स हायर कर लिए, बिजनेस उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ रेसिपी फॉर फेलियर। आपको इस तरह बिजनेस अप्रोच नहीं करना है। पहले आप ज़ीरो मार्केटिंग ओवरहेड्स रखें, ज़ीरो अपना जो बजट है स्पेंडिंग का ऑन ओवरहेड्स, ऑन मार्केटिंग, उसको मिनिमल रखें। जब आपके पास कस्टमर्स आने लग जाएं, तब आपको पता लग जाएगा कि नाउ इज़ द टाइम टू स्विच टू दैट बिजनेस, नाउ इज़ द टाइम टू पुट मोर मनी इनटू दैट बिजनेस, एंड अब आप उस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं फ्रॉम दैट जॉब। तो यहाँ पर मैं आपको एक समरी दे देता हूँ अबाउट दैट ट्रांजिशन प्लान। तो लेट से आपकी 14 घंटे की जॉब थी, पहले उस 14 घंटे से 8 या 9 घंटे की जॉब पर आएँ, पूरा रिसर्च करें, डेवलप योर कन्विक्शन, अच्छे से आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएं एंड उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर डालें। जब आपको लगता है कि वो जो आइडिया है इट इज़ गेनिंग सम ट्रैक्शन, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके बाद उस आइडिया में आप, उस बिज़नेस में आप पैसे डालना शुरू कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर यू कैन टेक दैट बिजनेस वर्सेस जॉब वाला डिसीजन। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। अगर आपके कोई फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। एंड कुछ अगर बहुत ही पर्सनलाइज्ड क्वेरी है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।